नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली दौड़ लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सहित हित में वैक्सीन के अतिरिक्त कोटे की मांग की है। आधा घंटा तक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महत्वपूर्ण वार्ता चली। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस दौरान मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री से प्रदेश हित में वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने मांगा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बीच आधे घंटे तक वार्ता चली। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली दौड़ लगातार जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश हित में वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा मांगा है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लगभग आधे घंटे तक महत्वपूर्ण वार्ता चली। वहीं देहरादून में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 395 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,122 है, जबकि 2335 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। प्रदेश संक्रमित मरीजों की संख्या 395 है। प्रदेश में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,122 बताई जा रही है, जबकि 23,335 मरीज 24 घंटे में ठीक होकर घर जा चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से दे रहे हैं, जहां प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। आप प्रदेश में संक्रमित मरीजों की 24 घंटे में 395 मरीज पाए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रतिदिन धर्मनगरी हरिद्वार में चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के लोग, हर कोई सरकार की सरकार के खिलाफ धरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कोरोना काल में व्यापार चौपट हो गया है, उसको लेकर लोग सरकार की तरफ से आस भरी निगाह से देख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जल्दी बाजार खोलने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने कहा कि तीरथ सिंह रावत ने कटोरा हाथ में दे दिया है, इसलिए उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो धर्मनगरी हरिद्वार में सरकार दुकानें क्यों नहीं खुलवा रही। तीरथ सिंह रावत जी ने कटोरा ही हाथ में दे दिया है, तो कटोरा लेके हमने जो है आज यहाँ से जो है पूरा हरिद्वार कोतवाली तक प्रदर्शन किया है। हमारी मांग यही है कि आप जरा एक बार जनता के दिल में झांक के देखो कि आज जनता रो रही है। आज जो है गरीब रो रहा है, मध्यम वर्ग रो रहा है। आज छोटा व्यापारी हो, मध्यम हो, बड़ा हो, बड़े व्यापारी के बड़े खर्चे हैं, छोटे व्यापारी के छोटे खर्चे हैं। आज जो है लोगों ने अपने जो उनके यहाँ काम करते थे, जो उनके होटलों में थे, जो उनकी दुकानों पे थे, जो उनके प्रतिष्ठानों में काम करते, उन लोगों को हटा दिया है। उन लोगों की तनख्वाह नहीं जा रही। आज उन लोगों को जब उन पे ही खाने को नहीं है, तो कर्मचारियों को कहाँ से खाने देंगे। बिल्कुल रोजी रोटी का बड़ा भारी संकट है आज जो है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग, सभी जो है पीड़ित है। इसी जनता की मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। बड़ी खबर मंगलौर से है, जहां राज्य सरकार ने बाजारों में कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी है। बाजार खुलते ही व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बाजार में आने वाले ग्राहकों की भीड़ दिखने लगी है। बाजार खुलने जाने से बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको मंगलौर से दे रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार ने बाजारों में दुकान खोलने की कुछ छूट दी है। बाजार खुलते ही व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं।
हालांकि बाजार में आने जाने वाले राहगीरों और ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार खोले जाने से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने का डर लगातार बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि सरकार कोरोना को हराने और सभी के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। कोरोना एसओपी में भी बदलाव किया जाना है, इसका प्रमाण है। मंत्री ने यह दावा किया कि व्यापारियों की समस्याओं, किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के मसले पर भी सरकार गंभीर है। जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा। लक्सर के 15 से अधिक गांवों में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए खुद उप जिलाधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया है। उप जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरकर गांव के ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। एक दिन में करीब 1300 व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन के लिए फैली अफवाहों को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसको लेकर कई तस्वीरें सामने हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उप जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरकर गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही ब्लॉक के करीब 15 से अधिक साइटों पर 1300 व्यक्तियों को टीकाकरण अभियान में टीका लगाया गया है। साथ ही उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने ब्लॉक के अलग अलग गाँव में जाकर जनप्रतिनिधियों और मस्जिदों के इमाम और मौलवियों के साथ बैठक की, वैक्सीन के फायदे बताए और सभी को आयुष रक्षा किट वितरित की और लोगों से वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। आज मैंने टीका लगवाया है और सभी लोग, सभी माँ बहनें और सभी टीका लगवा लो, सुरक्षित साथ में रहो और बीमारी भगाओ। आज का दिन बड़ी ही खुशी की बात है। हमारे तहसील लक्सर के एसडीएम साहब ने हमारे ग्राम टांडा महतौली में जो कैंप लगाया, वैक्सीन सबके लगवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये वैक्सीन सबको लगाना चाहिए और सबको लगवाना भी चाहिए। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी नई गाइडलाइन के बाद बाजारों में रौनक दिखाई दी है। नई एसओपी में 8 और 11 जून को कई अतिरिक्त दुकानें सीमित समय तक खोले जाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना काल के चलते लोगों को कोरोना टीके लगाए जाने की अपील भी की जा रही है। हालांकि अधिकतर लोग वैक्सीनेशन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन दुकानदारों को वैक्सीनेशन कराने के बाद ही दुकान पर बैठने की अपील कर रहा है। नगर पालिका मंगलौर से अधिशासी अधिकारी अजहर अली ने टीम के साथ मंगलौर के बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों को आगाह किया कि सभी दुकानदार कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकान पर बैठे। अगर कोई दुकानदार वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसे दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा। ये बोला गया है कि आप जब तक टीकाकरण नहीं कराएं, आपकी भी सेफ्टी है, दूसरों की भी सेफ्टी है कि आप दुकान पर ना बैठें। अगर आपको दुकान पर बैठना है तो बिना टीकाकरण में पर्ची के आप बैठना, तो आप ना बैठें। कोरोना काल में व्यापारियों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिदिन व्यापारी अलग अलग अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मानव चालित रिक्शा चलाकर अपना विरोध सरकार के प्रति दर्ज किया है। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री संजय अग्रवाल ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि व्यापारी बर्बादी के कगार पर हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए रिक्शा चलाने को मजबूर हो गए हैं। लाखों रुपए का माल दुकानों में भरा है, उसके बावजूद भी व्यापारी आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। व्यापारियों ने कितने आंदोलन किए पर सरकार को व्यापारियों की कोई चिंता नहीं है, वो व्यापारियों की तरफ देख भी नहीं रही। हरिद्वार में व्यापारियों ने सरकार का विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। व्यापारियों ने
ने रिक्शा खींचकर सरकार के लॉकडाउन के नियमों का विरोध किया है और व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने ऐसी स्थिति ला दी है कि अब व्यापारियों को रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। उनके दुकानों में लाखों के सामान भरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के अंदर बिल्कुल हिटलर शाही सरकार हो रही प्रदेश के अंदर। जब से ये देश में मोदी बैठा है प्रधानमंत्री की सीट पे, देश का बेड़ा गर्क होने पे लगा हुआ है। व्यापारी बिल्कुल तरस है। एक आस थी, हमने इतने धरने प्रदर्शन कर दिए, मगर व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। व्यापारी आज भुखमरी के कगार पे रिक्शा चला के हम अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार पालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर श्रद्धालु नहीं है सर। अब तक एक सवारी नहीं मिली, सुबह से बोनी नहीं हुई रिक्शा चला चला के। 7 बजे से मैं निकला हूँ रिक्शा लेके। मेरे अध्यक्ष जी 7 बजे से मेरे साथ रिक्शा लेके निकले हुए हैं, मगर कहीं हमारा अब तक बोनी भी हमने नसीब नहीं हुई। लगातार पिछले 1-1.5 साल से व्यापारी भुखमरी के कगार पे है। हरियाणा खुल गया, दिल्ली खुल गया, उत्तर प्रदेश खुल गया, ये उत्तरांचल में पता नहीं क्या स्थिति आ गई है। उत्तरांचल सरकार को पता नहीं क्या प्रॉब्लम व्यापारियों के साथ है, क्यों खड़ी नहीं हो रही व्यापारियों के साथ। आप देखिए ना, इतना बच्चों की फीस, बिजली का बिल, बैंक के ब्याज, सारे के सारे यूं के तू हैं, और व्यापारी कहाँ जाएगा। लगातार आपने उनकी दुकानें बंद कर रखी है। अब तो कोरोना का केस भी कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, खोलने की स्थिति थी। लगातार व्यापारी संगठन लगातार, आप तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 15-20 महीने से, हम भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। तो ये सब सरकार की हठधर्मिता है। इसके लिए तो हम लगातार विरोध करेंगे, लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक ये बाजार नहीं खुलते व्यापारियों के हित में। रामनगर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में सांसद प्रतिनिधि इंदर सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। कोविड के चलते रक्त की बहुत कमी हो जाने की वजह से ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं था, जिसको लेकर कैंप लगाया गया और कैंप के बाद ब्लड कैंप को फोन करके जमा हुए रक्त को बीमार और अस्वस्थ लोगों को देकर उनकी जान बचाए जाने के लिए फोन किया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विधायक देवांश सिंह बिष्ट ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया था, जिसमें आज इंद्र सिंह रावत ने ब्लड कैंप लगाया। वहीं डॉक्टर निधि पांडे ने बताया कि 18 साल से 50 साल के स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान से शरीर में नई ऊर्जा पैदा होती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अपने जीवन में हमें 6 महीने बाद रक्तदान करते रहना चाहिए। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ था और 15 दिन से लगातार सेवाई संगठन के तहत हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जब यहाँ पर ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ तो हमने सोचा कि पहले हमारे युवाओं के द्वारा यहाँ पर पहला रक्त कैंप शिविर लगाया जाए, और हमने अपने युवाओं से बातचीत करी तो वो सभी लोग उत्साहित थे यहाँ पर ब्लड देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर रामनगर में पहली बार यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। कई साल से ब्लड बैंक चल रहा था। रक्तदान शिविर लगाया गया है। हमारे रामनगर में अभी तक रक्त बैंक की सुविधा नहीं थी, जो अब शुरू की जा रही है, और इसके लिए हमने रक्तदान शिविर यहाँ पे रखा है। इसमें बहुत सारे, मुझे खुशी है, शहर के इतने सारे नवयुवक और बहुत से लोग रक्तदान के लिए आए हुए हैं। और अब कभी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा होता है, या किसी गर्भवती महिला या किसी और। खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खत्ता क्षेत्र के इंद्रनगर द्वितीय में विधायक निधि से बनी सीसी रोड का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने किया। इधर विधायक नवीन दुमका ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, साथ ही विकास कार्यों की वो धनराशि की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की सड़कों को पक्का कराया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से भी जल्द जोड़ा जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी विकास को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। सरकार की मंशा एक तो लोगों का मनोबल इस कोविड पीरियड में बनाए रखने की है, दूसरा उनको सुरक्षित और उनको संरक्षित करने की भी है। इसी क्रम में चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सीसी रोड की व्यवस्था हो, चाहे आयुष किट देने की व्यवस्था हो, ये बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे कार्यक्रम रोज ही चलते हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर हमारे देश में बहुत सी योजनाएं चलाई गई, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और कुछ बंद भी हो चुकी हैं। ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर शहर में कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अतुल
मेहरोत्रा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान का ऑर्बिट टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सीताबनी की तरफ चलाया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी जैसे चिप्स, नमकीन के खाली पैकेट, बियर की बोतल, शराब की ब्रांडेड बोतलों को सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और उन कचरों को साफ कर सही जगह रखा जा रहा है। हाँ, लगभग 19 दिन हमको हो गए हैं इस सड़क पर कूड़ा बीनते हुए, और इस समय हमारी तादाद 1000 से ऊपर तो बोतल और कम से कम 200-300 बोतल का ग्लास के, यदि आप चूरे की बात करेंगे तो कम से कम 1 लाख पीस हम उस ग्लास के चूरे के बीन चुके हैं, और कई हजार मात्रा में ग्लासेस, खाली चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, थर्माकोल की ग्लासेस, थर्माकोल की प्लेट्स। तब आप देखेंगे कि आने वाले समय में टेढ़ा बैरियर से लेकर और भंडार पानी तक हम वादा करते हैं कि कम से कम पुराना कूड़ा आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। नया तो ठीक है, कहाँ टूरिस्ट आएगा फिर फेंक जाएगा, तो उसको हम बाद में बीन पाएंगे। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े सारे वकील मंगलवार से पुलिस के खिलाफ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पुलिस बार अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं करेगी, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 31 मई को पुलिस ने लक्सर बार के पूर्व अध्यक्ष के बेटे अभिषेक के खिलाफ पुलिस से अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वकीलों के हंगामे पर देर रात उसे कोतवाली से जमानत देकर छोड़ दिया गया था। उसके बाद से लक्सर के वकील मुकदमे को फर्जी बताते हुए इसे वापस कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे जो अधिवक्ता है उनकी साथ में जो जांचती हुई है, और कल हमारे एसओ साहब भी आए थे यहाँ, एसडीएम साहब ने बुलवाए थे। कोई भी बात ऐसी नहीं बताई एसओ साहब ने, ढुलमुल रवैया जो अपनाया जा रहा है, इसीलिए हमें जो है ना ये धरना देना पड़ा। मामला है कि हमारे स्वर्गीय जो राजकुमार तोमर जी पूर्व थे, उनके पुत्र जो अभिषेक थे, उनका पुलिस ने उनको फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। उस मुकदमे को वापस लेने के लिए वकील यहाँ धरना दे रहे हैं, और आज धरना है। कल को जो हमारे यहाँ से रुड़की और जो हरिद्वार व विभिन्न बारों के ऋषिकेश, देहरादून से अध्यक्ष लोग आएंगे हमारे धरने पर। उसके बाद जो है बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्यगण। वहीं हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में डॉक्टर हरिराम आर्या इंटर कॉलेज के मैदान के पास सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम के 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरीके से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। एक व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी से फायर स्टेशन में आकर सूचना दी गई कि शंकराचार्य चौक के पास बस में आग लगी है। फायर सर्विस की तुरंत 2 यूनिटें घटनास्थल पहुंची और आग को पूर्ण से बुझाया गया। पूछने पर बताया गया कि चालक द्वारा गाड़ी को स्टार्ट किया जा रहा था, जिसके दौरान जो है गाड़ी में आग लगी। आग हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई, इस वजह से फायर सर्विस को बुलाना पड़ा। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और बस जो जलकर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। आगे पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो आंशिक रूप से झुलस गई है, उनमें नुकसान कोई नहीं हुआ। मैं तो घर से आता अपना गाड़ी स्टार्ट करके अपना ऑफिस ले जा रहा था। जैसे स्टार्ट गाड़ी करी एकदम आवाज़ आई। मैं देखा आवाज़ कहाँ से आई, मैं देखा अंदर क्यों धुआं आ रहा। तो उसके बाद मैं देखा तार तोड़े मैंने, तब तो गाड़ी आगे पकड़ी थी। फिर तुमने क्या किया? मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया, बस और क्या मिस्त्री को फ़ोन किया। जब मिस्त्री आया तब तक आग पकड़ चुकी थी। एक तुरंत एसी में आग लगी, शॉर्ट हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ? मालिक का सही पूरा सारा नुकसान होगा, गाड़ी पूरी खत्म होगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनबाद में आपसी विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडे चलने लगे। रोशनाबाद में हुए झगड़े में दोनों पक्षों के दर्जनों से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते झगड़ा हाथापाई पर पहुंच गया, लेकिन तभी तक सूचना पर पहुंची सिडकुल पुलिस ने मामले को शांत करवाया। झगड़ा कर रहे
दोनों पक्ष के लोगों को सिडकुल पुलिस ने थाने पर बुलवाया। हालांकि दोनों पक्षों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पुलिस समय रहते ना पहुंचती तो इस झगड़े में कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि झगड़ा जिस तरीके से चल रहा था कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। अगली खबर विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। ताज़ा मामला धर्मावाला ग्राम पंचायत आदुवाला मार्ग पर देखने को मिली। आदुवाला मार्ग से लगभग 200 मीटर दूर रोड के किनारे लगभग 50 वर्षों से होलिका दहन होता चला आ रहा था। उस स्थान पर पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति की तरफ से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त व्यक्ति 10-15 सालों से उत्तर प्रदेश राज्य के किसी गाँव से आकर शाहपुर कल्याणपुर में रहता था। व्यक्ति के खिलाफ शाहपुर कल्याणपुर में भी ग्राम समाज की भूमि कब्जा करने का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी और उसका परिवार काफी दबंग प्रवृत्ति का है। बात बात पर गांव वालों के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, साथ ही ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी देता है। होली पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। कहाँ पर है ये धर्मवाला ग्राम पंचायत में पड़ती है सर ये, और इस पे रामगढ़ के ग्राम प्रधान है, वो अवैध कब्जा कर रहे हैं सर। जमीन किसकी है वो? जमीन सर वो कुछ उसकी ग्राम पंचायत की है, कुछ नंबर की ज़मीन थी, उन्होंने प्लॉटिंग हुई थी, उन्होंने उस पर प्लॉट लिया है, जबकि उस ज़मीन को कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि वो लफड़े की ज़मीन थी, होली की ज़मीन थी, इसलिए कोई नहीं ले रहा था। उन्होंने उसे लिया है और उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम एक ज्ञापन भी एसडीएम साहब को देने जा रहे हैं। अगर ये ज्ञापन में कुछ नहीं होता तो हम आगे आंदोलन करेंगे। हम सभी इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि होली की ज़मीन मुक्त हो उनसे। यहाँ पर अभी धर्मावाला के कुछ ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनका कहना है कि ग्राम समाज की ज़मीन पे अवैध कब्जा हो रहा है। तो उसमें अभी मैं अपनी रेवेन्यू की टीम को भेज के वहाँ पर चिन्हीकरण करवा लेता हूँ और एक जांच करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर जो भी अवैध निर्माण या अवैध कब्जा ग्राम समाज की या सरकारी ज़मीन पे निकलेगा उसको हम तुरंत हटा दिया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की, पैसा कहां और कितना लगाना है, ऐसे हजार सवालों का एकमात्र जवाब अतुल कुमार के